वित्त मंत्री ने कहा था कि ये सदी का सबसे अच्छा बजट होगा, जबकि पीएम मोदी ने इशारा किया कि ये किसी मिनी बजट जैसा होगा। इस बजट में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं किसे नुकसान हुआ है और किसे फायदा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस बजट के आने से पहले से ही कई लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये सदी का सबसे बेहतर बजट होगा, जबकि पीएम मोदी ने इस बात का इशारा किया है कि ये किसी मिनी बजट से अधिक नहीं होगा। ऐसे में उम्मीदें कम रहनी चाहिए। इस बजट से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके हाथ निराशा लगी है। आइए जानते हैं इस बजट में कौन हारा और कौन जीता। इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में रहा है हेल्थ सेक्टर, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। यह पहले 94,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। 70 साल से अधिक की उम्र के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि शर्त यह है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, ना कि बाकी किसी तरीके से हुई कमाई पर। यानी बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी। इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई का ऐलान किया गया है, जो पहले सिर्फ 49% था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बैंकों का फंसा हुआ कर्ज दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है, जो इन फंसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी। ये बजट सबसे खराब रहा नौकरी पेशा के लिए। काफी समय से इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ सकती है और साथ ही 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर मिलने वाली छूट के भी बढ़ने की उम्मीद थी। ये उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिरी बार जुलाई 2014 में ये टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख की गई थी और धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए की गई थी। देखा जाए तो ये बजट आम आदमी का था ही नहीं। आम आदमी को राहत मिले ऐसी तो कोई घोषणा ही नहीं हुई। उल्टा तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज लगने की वजह से मोबाइल समेत बहुत सारी चीजें महंगी भी हो रही हैं। आम आदमी के लिए ये बजट निराशाजनक रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की गई थी कि वह महिलाओं के लिए जरूर कुछ न कुछ खास करेंगी। उम्मीद की जा रही थी महिलाओं को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बजट भाषण सुनकर यूं लगा मानो महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया।